शहर के वार्ड संख्या 58 में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन तोड़ी। बाइक पर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने की वारदात। चूरू के वार्ड संख्या 58 में मंगलवार को दिन दहाड़े दुकान पर बैठी 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला दुकानदार की 2.5 तोले की सोने की चेन स्नैचिंग करने का मामला सामने आया है। बाइक पर आए दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय बिस्मिल्ला अपनी दुकान पर बैठी थी। दो युवक बाइक पर आए, जिनमें से एक ने हेलमेट पहन रखा था और दूसरा नकाबपोश था। दोनों पहले सुबह भी दुकान पर आए थे और सिगरेट के बहाने दुकान के आसपास घूमते नजर आए थे। दोपहर बाद वे दोबारा दुकान पर पहुंचे। इनमें एक बदमाश दुकान के बाहर बाइक स्टार्ट कर खड़ा रहा और दूसरा सिगरेट के बहाने दुकान पर बैठी महिला के पास चला गया। जैसे ही महिला ने ध्यान हटाया, नकाबपोश युवक ने अचानक झपट्टा मारकर उनके गले में 2.5 तोले की पहनी सोने की चेन तोड़ ली और दोनों बाइक पर सवार होकर भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही वार्ड पार्षद मोहम्मद खालिद और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद कोतवाली थाना सब इंस्पेक्टर कृष्णा राम व हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र टीम सहित घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों के हुलिये के आधार पर पहचान की कोशिश भी की जा रही है। वार्ड के अंदर दो लड़के आजाद लड़के आते हैं बाइक से और दुकान के ऊपर महिला से चेन स्नैचिंग करके चले जाते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, शहर के अंदर दिन दहाड़े ऐसी घटना होना बड़ी सोचने वाली बात है। हाँ, हमने कोतवाली को अवगत करवा दिया है। चेन तकरीबन 2.5 तोले की है और इसकी हम लिखित रिपोर्ट अभी दे रहे हैं कोतवाली जाके, जो भी कार्रवाई है कर रही है। खेमका स्कूल के पास वार्ड संख्या 58 में महिला से चेन स्नैचिंग का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। कुछ सेकंड में की गई वारदात। चूरू की खेमका स्कूल के पास वार्ड संख्या 58 में मंगलवार को दिन दहाड़े हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का सीसीटीवी वीडियो शाम 8 बजे करीब वायरल हो गया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बाइक पर पहुंचे दो बदमाशों ने महज कुछ ही सेकंड में पूरी घटना को अंजाम दिया और इलाके से फरार हो गए। वीडियो फुटेज में साफ नजर आता है कि दो युवक बाइक पर आते हैं। उनमें से एक हेलमेट पहनकर बाइक स्टार्ट ही रखता है, जबकि दूसरा युवक सीधे दुकान की ओर बढ़ जाता है। वह कुछ क्षण वहां रुककर मौका भांपता है और अचानक झपट्टा मारते हुए दुकान में बैठी महिला के गले से सोने की चेन तोड़ लेता है। इसके बाद वह भागते हुए बाइक पर चढ़ता है और दोनों बदमाश पल भर में आंखों से ओझल हो जाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में रोष फैल गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है। पुलिस मान रही है कि दोनों बदमाशों ने पहले इलाके की रेकी की और उसके बाद इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घंटेल ग्राम पंचायत में सार्वजनिक टंकी निर्माण सहित 95 विकास कार्यों का लोकार्पण। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल साहरण रहे मौजूद। चूरू की घंटेल ग्राम पंचायत में मंगलवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व चूरू विधायक हरलाल साहरण ने सार्वजनिक टांका निर्माण, जल ग्रहण कुंड, इंटरलॉक सड़क, खेल मैदान व वॉलीबॉल कोर्ट, 4 दीवारी निर्माण सहित कुल 95 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। समारोह पूर्वक हुए लोकार्पण कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विकास कार्यों के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल साहरण का स्वागत किया। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने गांव ढाणी तक विकास की गंगा बहाने का काम किया है। जब भी राज्य में भाजपा की सरकार बनी, विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए ग्रामीणों को सीधा लाभ पहुंचाना भाजपा की सोच और संकल्प है। कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए राठौड़ ने कहा कि उनके शासनकाल में जनता को परेशानियों के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत वैश्विक मंच पर नई पहचान बना रहा है। विधायक हरलाल साहरण ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब को गणेश मानकर उसके उत्थान के लिए योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में अव्यवस्था और अत्याचार बढ़े, जबकि भाजपा शासन में कानून व्यवस्था मजबूत हुई। कार्यक्रम में विक्रम सिंह कोटवाद, चंद्राराम गुरी, पदम सिंह राठौड़, संपत सिंह खींवसर, सरपंच सरोज कंवर सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। चूरू रतनगढ़ रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन से गिरे ट्रैकमैन को मोबाइल लोकेशन से तलाश कर बचाई गई जान।
चूरू रतनगढ़ रेलवे मार्ग पर बीकानेर रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन में सवार एक ट्रैकमैन जुहारपुरा और देपालसर के बीच अचानक चलती ट्रेन से गिर गया। मोबाइल लोकेशन की मदद से गंभीर घायल की तलाश के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। बीती रात उसे खोजकर राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने तुरंत उपचार शुरू किया। रेलवे कर्मचारियों से मंगलवार सुबह 11 बजे मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के खिलवता गांव निवासी 47 वर्षीय राकेश कुमार रेलवे में ट्रैकमैन है। वो दो साथियों के साथ बीकानेर से सामान लेकर पैसेंजर ट्रेन से लौट रहा था। रतनगढ़ स्टेशन से ट्रेन चलने के बाद राकेश को अचानक चक्कर आया और वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, लेकिन उसके गिरने की किसी को भनक तक नहीं लगी। चूरू रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जब साथी कर्मचारी उसे नहीं मिले तो उन्होंने उसकी सूचना अधिकारियों को दी। महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन के द्वारा उसकी मोबाइल लोकेशन निकाली गई, जिसके आधार पर घायल की तलाश की गई। इसी दौरान रतनगढ़ से आ रहे टावर वैगन इंजन में गंभीर घायल को चूरू लाया गया और एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में भर्ती राकेश की हालत अब सामान्य बताई जा रही है। रेलवे अधिकारियों की त्वरित सतर्कता से बड़ी अनहोनी टल गई। जिले में 93.99% गणना प्रपत्र हुए डिजिटाइज। 3 विधानसभा क्षेत्रों ने किया 100% कार्य पूरा। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा के निर्देशन में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से जारी है। मंगलवार शाम 4 बजे तक जिले में 93.99% यानी कुल 15,89,184 गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। जिले के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में 2,41,652, तारानगर में 2,55,538, सरदार शहर में 2,94,699, चूरू में 2,49,258, रतनगढ़ में 2,67,732 तथा सुजानगढ़ में 2,80,305 गणना प्रपत्र डिजिटाइज हुए हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों ने 100% डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया है, जिसमें तारानगर, सरदार शहर और चूरू विधानसभा क्षेत्रों ने मंगलवार शाम तक 100% डिजिटाइजेशन पूरा कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जिले में अब तक 10 AERO, 110 सुपरवाइजर और 1,399 BLO अपने अपने क्षेत्रों में 100% प्रपत्र डिजिटाइज कर चुके हैं। सरदार शहर क्षेत्र में AERO भानीपुरा नायब तहसीलदार महावीर प्रसाद, नायब तहसीलदार पवन कुमार, तहसीलदार मुरारी लाल और रतनलाल मीणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं चूरू में तहसीलदार अशोक गोरा, नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार और CBO भंवरलाल तथा तारानगर में तहसीलदार हनुमान सिंह, नायब तहसीलदार चंद्रशेखर व बजरंग सिंह ने बेहतरीन कार्य किया। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में तेजी से प्रगति जारी है और 100% लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ रहे हैं।